गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग वेन आरेख पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे और इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले जाना वेन डायग्राम होता क्या है। दो या दो से अधिक समुच्चय हैं और उनके बीच यदि कोई संबंध है, तीन संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए जिस आरेख का प्रयोग किया जाता है उसे वेन डायग्राम कहा जाता है। इस आरेख का नाम वेन डायग्राम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर पड़ा। समुच्चयों के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक आयत बनाते हैं और फिर जो समुच्चय हैं उनके संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए उसके अंदर बंद वक्र बनाते हैं। सामान्य तौर पर वृत्त ही बनाए जाते हैं। आयत के अंदर बने वक्र दिए गए समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं और यह आयत यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करता है। तो आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। u बराबर सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है और एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 2 3। अब इसको हमको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है तो क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे और इस आयत में के लेफ्ट वाले कॉर्नर पर ऊपर यू लिख देंगे, यानी कि यह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद से अब देखिए यह सेट है और यह वाला सेट इसका उपसमुच्चय है, तो पहले उपसमुच्चय को बनाएंगे। तो एक सर्किल बनाएंगे और इसको यक्स लिख देंगे और इसके अवयवों को इसमें लिख देंगे 1 2 3। अब इसके बाद से जो शेष अवयव हैं, यू के अवयव यूनिवर्सल सेट के अवयव हैं, इनको इसमें लिख देंगे 0 1 2 3 तो इसमें लिखा गया है 4 5 6 7 8। इसमें क्या करेंगे, चारों तरफ वितरित कर देंगे। यह यूनिवर्सल सेट के साथ किसी समुच्चय का संबंध प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है। अब मान लीजिए दो समुच्चय दिए गए हैं, उनके बीच के संबंध को प्रदर्शित करना है, तब कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब यह अगली परिभाषाओं के आधार पर किया जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इस डिफिनीशन को लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यह क्या होता है, दो या दो से अधिक समुच्चय हैं तो उनका सम्मिलन कैसे निकाला जाता है। तो जितने भी समुच्चय रहेंगे जिनका सम्मिलन निकालना है, उनकी सभी अवयवों को कंबाइन रूप से एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाता है यदि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। इस प्रक्रिया में जो नया सेट मिलता है उसी को समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। अब डिफिनीशन में समझ लें, दिए गए समुच्चय ए और बी का सम्मिलन सेट वह सम्मिलन समुच्चय या यूनियन सेट वह सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी के अवयवों को संयुक्त रूप से लिखा जाता है और उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिखा जाता है। इस प्रक्रिया में जो सेट प्राप्त होता है उसे यूनियन ऑफ सेट्स या समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। और इसमें जो सम्मिलन चिन्ह होता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यू के आकार का होता है। दो समुच्चयों के सम्मिलन को, समुच्चय ए और बी के सम्मिलन को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इसको ए यूनियन बी, ये यूनियन बी पढ़ते हैं। अब यह जो सम्मिलन का चिन्ह है देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के यू के आकार का होता है। तो प्यारे बच्चों इस डिफिनीशन को वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखें। सपोज दैट सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 है और बी इज इक्वल टू
3 4 5 6 है। अब हमको लिखना है ए यूनियन बी, जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया है। जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया है कि दोनों के अवयवों को मिला करके लिखना है और उभयनिष्ठ जो टर्म रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे, उनको एक बार लिखना है। तो देखें 0 1 2 3 4 5, इसमें यहाँ तक लिखना 0 1 2 3 4 5 और 6। यह जो सेट होगा यह ए यूनियन बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 0 से 4 तक है और 3 4 5, तो 3 4 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा, बाकी को सबको लिख लिया जाएगा। यह तो हो गया सारणी विधि, जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं। अब मान लीजिए इसको गुण विधि में लिखना हो, तब क्या लिखा जाएगा? इसी को लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाता है यक्स सच दैट यक्स, यह जो यक्स है ए में भी बिलोंग कर रहा है, यह यक्स बिलोंग्स टू, यह बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जब यूनियन है तो क्या लिखा गया है? या। तो इसको महत्वपूर्ण बिंदु में ट्रिक की तरह से लिख लेंगे। यदि किसी इबारती वाले प्रश्न में या आ रहा है अथवा आ रहा है, तो वहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स गेन करना है, निकालना है। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यदि इबारती प्रश्न 1.6 में है, यदि वहाँ पर या आ रहा है या अथवा आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर दोनों दो रहें या तीन रहें, चार रहें, जितने भी अवयव हैं उनके यूनियन को निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब कभी भी यूनियन लिखा जाएगा और उसको निर्माण विधि में लिखा जाएगा, तब यहाँ पर दोनों सेट के बीच में या तो अथवा शब्द लिखा जाएगा। 90% केस में या ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी इबारती प्रश्न में या आए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर यूनियन निकल। प्यारे बच्चों, अब इन्हीं दोनों समुच्चयों के बीच के संबंध को वेन डायग्राम से समझा जाए तो कैसे समझा जाएगा? तभी थोड़ी देर पहले कहा गया है कि सबसे पहले एक आयत बनाएंगे और इसके लेफ्ट कॉर्नर पर यू लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि यह दोनों अवयवों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों अवयवों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक सर्कल बनाया जाएगा। तो सर्कल मान लीजिए सपोज दैट यह ए हो गया और दूसरा बी हो गया, तो दोनों के एलिमेंट इसमें लिखेंगे, तो कुछ एलिमेंट इसमें भी, कुछ एलिमेंट इसमें भी हैं। इसको सेपरेट नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? सब यह बी बनाएंगे तो बी को ए और बी ऐसा बनाएंगे कि एक दूसरे को यह इंटरसेक्ट करें, और यह जो दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है उसमें कॉमन एलिमेंट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे, उसको ए लिख देंगे, और दूसरा सर्किल बनाएंगे, इसको बी लिख देंगे। अब सबके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें। तो जैसा कि पहले ही बताए हैं कि यह जो कॉमन एलिमेंट हैं इसको कॉमन एरिया में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लिखें 0 1 2, इस तरह से हो गया। और बाकी 5 और 6। यह जो सर्किल के ए के घेरे में और बी के घेरे में है वह ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसको ए यूनियन बी, यह जो कलर्ड है क्रॉस एरिया है, यही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्यारे बच्चों, तो टेबुलर फॉर्म में यूनियन बी बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 और 6। यह तो अभी पिछले पेज पर आप लोग देखे हैं। इसके बाद इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछता है, ए यूनियन बी दो सेट दिए गए हैं
दो सेट के यूनियन और उन दोनों सेट में क्या संबंध होता है। यानी कि हमको यह बताना है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी और बी में क्या संबंध होता है। तो यह कंपेयर करेंगे, ए वाले को कंपेयर करें, देखें ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है और बी भी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यह जो सम्मिलन की प्रक्रिया है, यूनियन ऑफ सेट्स है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ यह गुणधर्म है। क्या क्या है। पहला है क्रम विनिमय नियम। दो सेट ए और बी हैं तो इनका यूनियन निकाला जाए तो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलना। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में बराबर होंगे। यह बात ध्यान में रखेंगे। यह क्रम विनिमय नियम है, इसको फॉलो करता है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी दोनों का कंबाइन होगा। तो 1 2 3 4 5। अब देखें क्या बी यूनियन ए भी यही आ रहा है। तो बी यूनियन ए तो कंबाइन ही लिखना है क्रम से। और पिछले वीडियो में बताया गया था यदि इनका आर्डर चेंज होता है, क्रम बदलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखें 3 4 5, 3 4 5 और इसके बाद से इसको लिखेंगे 1 2 3 को हम लोग लिख चुके हैं। इसी को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 और 5। तो देख रहे हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों एक ही हैं। तो यह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। दूसरा नियम है साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण छोटे क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है कि उसमें संख्याओं पर छोटे क्लास में पढ़ेंगे तो 3 संख्याओं को लेकर के पढ़ा गया है। यहाँ पर सेट पर पढ़ेंगे तो 3 सेट लेकर के पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर होगा यह ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले दूसरे का यूनियन फिर तीसरे के साथ यूनियन। अब यह जो ब्रैकेट है एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तब इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ लिया जाए कि सही है कि नहीं सही। ए बराबर 0 1 2, बी बराबर 2 3 4 और सी बराबर, इन दोनों में कॉमन है, अलग अवयव में 5 6 7। इन दोनों का यूनियन निकाला जाए तो इसका मान निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, इसको समझने के लिए इन समुच्चयों को लिख लिया जाता है, ज़्यादा समझ में आता है। 1 2 यूनियन 2 3 4। अब इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब हमको निकालना है यह वाला ए यूनियन बी, इसके साथ सी का यूनियन। तो ए यूनियन बी इसके साथ सी का यूनियन, तो यह बराबर हो जाएगा। ए यूनियन बी का मान है 0 1 2 3 4। अब इसके साथ यूनियन किसका 5 6 7 का। अब इनको मिला करके लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें अब कैसे सही है कि नहीं सही है कैसे पता चलेगा। अब तो हमको राइट साइड वाला वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। तो राइट साइड में देखिए बी का सी के साथ यूनियन है, तब हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी का वैल्यू देखें 2 3 4 5, 2 3 4 2 3 4
यूनियन 5 6 7। तो यह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दोनों को मिला देंगे तो 2 3 4 5 6 7 इतना हो गया। अब हमको यूनियन लेना है ए के साथ बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यह बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि क्या किया जा रहा है। अभी एक बार सवाल लग जाएगा तो एक बार और समझेंगे। तब ए का वैल्यू लिखें, ए का वैल्यू है 0 1 2 और बी यूनियन सी का वैल्यू है 2 3 4 5 6 7। अब इसका यूनियन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 0 2 दो बार आया है तो कई बार लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। अब देखें साचार्य प्रगुण में क्या है, 3 सेट ए बी सी हैं, तो पहले दोनों का यूनियन ले करके उसके साथ तीसरे का यूनियन लेना है, फिर उसके बाद से दूसरे और तीसरे का यूनियन ले करके उसमें पहले का यूनियन लेना है। तो यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग ए इक्वल टू 0 1 2, बी इक्वल टू 2 3 4 और सी इक्वल टू 5 6 7 लिए हैं। तो हमको यह वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए ए और बी का यूनियन एक साथ है, तो ए और बी का यूनियन, तो ए का वैल्यू यूनियन बी का वैल्यू। अब इन दोनों का यूनियन ले लें तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो 0 1 2 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे और 3 बाकी अवयवों को लिख देंगे। ए यूनियन बी हो गया। अब हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मान हो गया, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का मान रखेंगे, यूनियन सी का वैल्यू 5 4 6 यह वाला वैल्यू रखेंगे और सबका यूनियन निकालेंगे। तो इनको एक दूसरे को कंबाइन करके लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो देख रहे हैं बी और सी का यूनियन एक साथ है, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी, बी का वैल्यू 2 3 4 यूनियन सी का वैल्यू 5 6 7। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों को मिला करके लिखा जाएगा, कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब जो हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का वैल्यू 0 1 2 यूनियन या बी यूनियन सी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं यह लेफ्ट वाला वैल्यू और राइट वाला वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए यह साचार्य प्रगुण को फॉलो करता है। अब तीसरा है तत्समक नियम। इसमें क्या करते हैं, समुच्चय की जो आइडेंटिटी होती है उसको लेकर के चलते हैं। तो एक समुच्चय ए है और इसका यूनियन निकाल लेंगे आइडेंटिटी के साथ, नल सेट 5 के साथ, तो यह ए के बराबर हो जाएगा। तो सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और तो इसका ए यूनियन 5 निकालें तो देख रहे हैं कितना होगा, तो 1 2 3 इसका यूनियन निकालना है 5 के साथ, तो यह हो जाएगा 1 2 3। तो ए यूनियन 5 के बराबर, ए के बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों यह करना यह है, आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी समझ सकते हैं। कुछ बच्चे लोग डेरिवेशन पूछते हैं कि यह कैसे आ रहा है, प्रूफ करके दिखाइए, इसलिए यह बताया जा रहा है। इसके बाद आता है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम में क्या होता है, इसमें है वर्गसम नियम। समुच्चय सिद्धांत में वर्गसम नियम यह कहता है कि किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकाला जाए, देखा जाए कितना आता है। यानी कि ए का यूनियन ए के साथ निकालना है तो क्या आएगा, यह ए के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही सेट ए है उसका यूनियन भी ए के साथ ही निकालना है और जो उभयनिष्ठ अवयव रहेंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा तो वह ए के बराबर ही आएगा। इसका प्रूफ देखिए, सपोज दैट ए इज इक्वल टू ए बी, नंबर लिखिए 0 1 2 है, तो ए यूनियन ए निकालें, ए यूनियन ए 0 1 2 यूनियन 0 1 2। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 0 1 2 ही आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को कई बार लिखा जाता है और यह इक्वल ए है, तो यह भी हमारा हो गया। अब इसके बाद से यूनिवर्सल सेट का नियम, यह क्या होता है, अगला नियम है यूनिवर्सल सेट के साथ
किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होता है। जरा देखें कैसे। ये चौथा नियम था। पांचवा नियम, यूनिवर्सल सेट का नियम, यू यूनियन ए बराबर यू। अब यू बराबर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह सार्वत्रिक समुच्चय है। और आप लोग जानते हैं सभी समुच्चय जो होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो सेट ए लिया जाएगा तो इसी में से एक कुछ एलिमेंट को लिया जाएगा। सपोज दैट ए इज इक्वल टू हो गया 1 2 3। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे ए का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूनियन निकालना है 1 2 3 के साथ। 1 2 3 के साथ यह कितना होगा? तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। तो देख रहे हैं 1 2 3 इसमें आ रहा है। तो जो अवयव लिखे जाएंगे 1 2 3 को एक बार लिखा जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं 4 5 6 7 8 9 और यह देख रहे हैं पूरा यू के बराबर है। तो यह पांचों रूल आप लोग पढ़ लिए। अरे बच्चों, अब हमको वेन आरेख द्वारा ए यूनियन बी का निरूपण करना है। तो अब वह सेट कैसे कैसे हैं? जब ए और बी असंयुक्त समुच्चय तो देखा जाए क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। दोनों असंयुक्त हैं सेट, तो यानी कि ए और बी में कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसको ए लिख देंगे और इसी के साथ एक दूसरा सेट बी बना देंगे और इसको शेड कर देंगे। यही दोनों ए यूनियन बी हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति देखें, यदि ए सबसेट बी हो तब क्या होगा? ए सबसेट बी का मतलब है ए के सभी अवयव बी में है। यहाँ पर यू लिख देंगे। एक बड़ा सा सेट बी बनाएंगे और उसी के अंदर ए बना देंगे और यह जो शेडेड एरिया है वही ए यूनियन बी हो जाएगा। अब मान लीजिए बी सबसेट ए हो तब क्या होगा? यह फिगर बदल जाएगा। बड़ा सा सेट इस तरह से करके यहाँ पर बड़ा जो सेट बनाएंगे उसको ए लिखेंगे और इसके अंदर बी बना देंगे। ये दोनों एक ही स्थिति है, इसलिए इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। और शेडेड एरिया इस समय ए यूनियन बी हो जाएगा। तीसरी स्थिति है, यदि सेट ए और सेट बी में उभयनिष्ठ एलिमेंट्स हैं तब कैसे बनेगा? क्या करेंगे? एक आयत बनाएंगे, यहाँ पर यू लिख देंगे। एक सर्किल बनाएंगे, इसको ए लिखेंगे और दूसरा सर्किल बनाएंगे, इसको इंटरसेक्ट करते हुए इसको बी लिख देंगे और इसको शेड कर देंगे। यही ए यूनियन बी हो जाएगा। यह दोनों इंटरसेक्ट इसलिए किया क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट उभयनिष्ठ हैं। तो सम्मिलन की जितनी स्थितियां हो सकती हैं दो समुच्चयों के लिए, यह सब वेन डायग्राम के द्वारा समझाया गया आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।